हमारा आज का सवाल, क्या ट्यूरिन शहर में मौजूद कफन ही मसीह का हकीकी कफन है? इस वीडियो के अंदर मैं बाइबली तालीमात की रोशनी में सवाल का जवाब दूंगा और इसके बाद कुछ मददगार तलीमी वसाइल को जानने में आपकी मदद करूंगा। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखिए। ट्यूरिन शहर में मौजूद कफन एक सूती कपड़ा है जिसके बारे में बाज़ लोगों का ख्याल है कि ये वो कपड़ा है जिसमें यस्सु मसीह को दफन किया गया था। तीनों अनाजील ममासला में से हर एक सलीब पर से उतारे जाने के बाद खुदावंद यस्सु मसीह की लाश के एक कपड़े में लपेटे जाने का जिक्र करती हैं। ट्यूरिन का कफन 14वीं सदी बाद अज़ मसीह में दरियाफ्त हुआ या कम से कम मंजर आम पर आया था और ट्यूरिन के कफन का नाम इटली में मौजूद ट्यूरिन शहर के नाम पर रखा गया है। आप स्क्रीन पर एक वेबसाइट पेज का लिंक देख सकते हैं जिस पर आप ट्यूरिन के कफन की कुछ तस्वीर देख सकेंगे। जांच पड़ताल पर ट्यूरिन का कफन एक ऐसे शख्स का मालूम होता है जिसे मसलूब किया गया था। हाथों और पैरों में ऐसे निशानात मौजूद हैं जो मसलूबियत के अमल के दौरान लगने वाले जख्मों से मेल खाते हैं। सर, पीठ और टांगों के इर्द गिर्द ऐसे निशानात भी जाहिर होते हैं जो कि अनाजील में बयान करदा जिस्मानी तशद्दुद की तरफ इशारा करते हैं। क्या ट्यूरिन का कफन वाकई ही वो कपड़ा है जिसमें यस्सु मसीह को दफन किया गया था? ट्यूरिन के कफन की सदाकत के बारे में बहुत ज़्यादा बहस पाई जाती है। कुछ लोगों का यकीन है कि ये मसीह की तदफीन ही का कपड़ा है। दीगर लोगों का ख्याल है कि ये एक मन घड़त कहानी या आर्ट का काम है। इसकी तारीख मालूम करने के कुछ मुआयना जात यानी डेट टेस्टिंग हमें ये बताते हैं कि ट्यूरिन के कफन की उम्र या तारीख 10वीं सदी कबल मसीह या इसके बाद की है। दीगर तजर्बात में तुख्मी जरदाने मिले हैं जो कि इसराइल में आम हैं, जिनकी तारीख पहली सदी ईस्वी में हो सकती है, लेकिन किसी भी लिहाज से ये उसकी कोई हतमी तारीख नहीं है। ट्यूरिन के कफन की सदाकत के खिलाफ दलील ये है कि बाइबल इस तरह की तदफीन के कपड़े के बारे में मुकम्मल तौर पर कोई सबूत मुहैया नहीं करती। जैसा कि पहले भी जिक्र किया गया है कि बाइबल सूती कपड़े के एक मुकम्मल टुकड़े का जिक्र करती है जो यस्सु मसीह के बदन को सलीब पर से उतारने के लिए इस्तेमाल किया गया था। इस कितानी कपड़े को गालबन यस्सु की लाश को अरमतिया के यूसुफ की करीब मौजूद कब्र तक ले जाने के लिए भी इस्तेमाल किया गया था। कब्र पर तदफीन की जल्दी जल्दी तैयारियां की गईं, उनमें बदन को धोना और उसे दोबारा लपेटना शामिल होगा। लूका 24 बाब उसकी 12 आयत में कफन ही कफन का जिक्र है, जबकि अंग्रेजी तर्जमे में यहाँ सूती कपड़े की पट्टियों का हवाला मिलता है। यूहन्ना 20 बाब उसकी 5 से 6 आयत में ऐसे सूती कपड़े का जिक्र दोबारा किया जाता है और यूहन्ना 20 बाब उसकी 7 आयत बयान करती है कि वहाँ पर एक रुमाल जो उसके सर पर बंधा हुआ था अलग पड़ा था। तदफीन के असल कपड़ों की ये तफसील एक ही बड़े टुकड़े की बजाय सूती कपड़े, अंग्रेजी तर्जमे में पट्टियां और सर ढांपने के लिए एक अलहदा कपड़ा इस दावे की तरदीद करती है कि ट्यूरिन का कफन मसीह की तदफीन का ही कपड़ा है। बस हमें ट्यूरिन के कफन की क्या तशरीह करनी चाहिए? हो सकता है कि ये किसी मसलूब शुदा शख्स की तदफीन में इस्तेमाल होने वाला कपड़ा हो, मगर इसका मसीह की मौत से कोई ताल्लुक नहीं। हता कि अगर ये मसीह की तदफीन में इस्तेमाल होने वाला असल कपड़ा भी होता तो ट्यूरिन के कफन की पूजा करना या उसको इज्जत व ताज़ीम देना दुरुस्त नहीं। ट्यूरिन के कफन की मशकूक नोयत के पेश नज़र इसे मसीह के जी उठने के सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हमारे ईमान का इन्हसार ट्यूरिन के कफन पर नहीं बल्कि खुदा के कलमबंद कलाम मुकद्दस पर है। क्या आप और बहुत कुछ जानना चाहते हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी दीगर वीडियोस को मिस ना कर दें और बहुत सारे सवालात के जवाबात को जानने के लिए हमारी वेबसाइट godquestions.org को विजिट कीजिए। क्या आपके और बहुत सारे सवालात हैं? बाइबल मुकद्दस के पास आपके सभी सवालात के जवाबात हैं। शुक्रिया।